हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमने साइंस के एमसीक्यूज की ब्रेकडाउन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का ब्रेकडाउन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसमें ये पूछा है। अब देखो, जो टाइफाइड होता है ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। उसके बाद जो मलेरिया है ये होता है एक टाइप का प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप का इन्फेक्शन ही है। उसके बाद जो स्मॉल स्मॉल पॉक्स होता है, ठीक है, ये होता है वायरस की वजह से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये वायरस है, इसके वायरस के बारे में देखते हैं ये कौन सा वायरस है। देखो, जो स्मॉल पॉक्स होता है, जो चेचक होता है, ठीक है, इसका जो वायरस है, इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। अब ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन पे। ठीक है, 1980 में ये वर्ल्ड वाइड फ्री हो गया था। ठीक है, लेकिन इंडिया में ये 1979 में ही फ्री हो गया था। अगर बात करें रशिया की, तो लेकिन रशिया में ये अभी तक फ्री नहीं है। ठीक है, अभी भी वहाँ पे केसेस के मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये वायरस हमारी बॉडी में स्टे करता है 7 से 19 दिन के बीच में, तो उसको बोलते हैं हम इनकम्बेशन पीरियड। ठीक है, तो इस वायरस का ये कौन सा पीरियड होता है, इनकम्बेशन पीरियड होता है। देन इसके सिम्टम्स देखते हैं कौन कौन से सिम्टम्स हैं। एक तो फीवर होना स्टार्ट होता है, मसल्स में एचिस आते हैं। ठीक है, हेडिक वगैरह होते हैं, सेवरल बैक पेन एंड वॉमिटिंग वगैरह भी आती है। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, ये इस टाइप का होता है। इसमें क्या होते हैं, ये जो दाने दाने से है, ठीक है, इनको बोलते हैं ब्लिस्टर। इनमें क्या होती है, पस भरी रहती है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ब्लिस्टर बोला जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इससे स्मॉल पॉक्स में दो वैक्सीन यूज करते हैं। एक है ACM 2000, उसके बाद है एक जाइनियस। ठीक है, और जो ये दूसरी वाली वैक्सीन है ये क्या होती है, मोर सेफ होती है पहली वाली वैक्सीन के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइफाइड फीवर की। ठीक है, इसको एंटेरिक फीवर भी बोला जाता है। अब ये भी क्या होता है, एक टाइप की बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिसीज ही है। ठीक है, जो कैसे होती है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होती है। अब इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा है, ये विडल टेस्ट है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है ये करता है इंटेस्टाइन्स को, मतलब ये आंतों को सबसे ज़्यादा क्या करता है, इफेक्ट डालता है। उसके बाद ये यूएस में क्या होता है, इसके बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़्यादा केस मिलते हैं इसके टाइफाइड के, वो कहाँ पे होते हैं, अफ्रीका में होता है और साउथ एशिया में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में क्या होता है, इसमें हाई फीवर हो जाता है नियर बाई 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास। ठीक है, उसके बाद इसमें हेडेक होती है, स्टोमक कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया वगैरह हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, फटीग होती है और मसल्स एचिस होते हैं। तो ये जो साल्मोनेला होता है ये इस टाइप का होता है भाई। ठीक है, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियोस बना रखी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके, डिसीज़ वाली प्ले लिस्ट में जाके इनको भी चेक कर सकते हैं। इनको मैंने अलग से डिस्कस किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़ों को आकर्षित करने और मदद करने के लिए फूल चमकीले रंग के और सुगंधित होते हैं, क्यों होते हैं। ठीक है, अब वो होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होता है पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। जैसे बात करें अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ऐसे ही क्या होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, तो ये पोलिनेशन उसके लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पोलिनेशन में क्या होता है, जो मेल एंथर होते हैं, ठीक है, ये ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को। जो मेल एंथर होते हैं ये ट्रांसफर करते हैं पोलन ग्रेन्स को, किसमें, फीमेल स्टिग्मा में। तो हम ये पोलिनेशन का प्रोसेस कैसे होता है इसको थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक क्या होता है, एक मेल फ्लावर होता है, एक क्या होता है, फीमेल होता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं एंथर। ठीक है, जो मेल के एंथर होते हैं उनको पोलिनेटर, ये क्या करता है, यहाँ पे एज ए मीडियम काम करता है। ठीक है, पोलिनेटर जो ये हमारे जोन से क्या होते हैं, इसमें एज ए मीडियम काम करते हैं। बीए क्या करते हैं, स्टिग्मा में, ठीक है, स्टिग्मा में क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, किसको, जो पोलन ग्रेन्स ये उठाते हैं।
तो ये एक टाइप का प्रोसेस तो ये होता है। उसके बाद में दूसरे टाइप का प्रोसेस होता है सेल्फ पोलिनेशन। इसमें क्या होता है, एक ही फूल के अंदर हो रहा है ये सब प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक से ही उठा रहे हैं ये पोलन ग्रेन और उसी में क्या हो रहा है, उसी के स्टिग्मा में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट फुट्स इज ए डेंजरस डिसीज कोज्ड बाय, ठीक है। ये जो डेंजरस डिसीज होती है ये किसके कारण होती है, इसको बोलते हैं भाई, ये होती है फंगस के कारण, ठीक है। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको बोला जाता है टीनिया पेंडिस, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, टीनिया पेंडिस। अब इसमें क्या होता है, देखो ये है ना, इसमें ना पैरों के बीच में जो उंगली होती है उनके बीच में ना थोड़ा फंगस फंगस से लग जाते हैं, फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है, फटे फटे से पैर हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, एथलीट फुट की डिसीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंटीबायोटिक्स, ठीक है। इनमें से जो ये दे रखी है, ये क्या है, मेडिसिन है, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक्स है। एंटीबायोटिक्स कौन सी होती है, जो बैक्टीरिया को क्या करती है, मारती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे पैरासीटामोल की, तो ये क्या होता है, एंटीपायरेटिक्स है। ये क्या है, एंटी पायरेटिक्स ड्रग्स। अब ये क्या करते हैं, जो पेन वगैरह होते हैं इनके फीवर में इसमें यूज़ की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन भी क्या होती है, ये भी एक एंटी पायरेटिक ड्रग्स है। ये भी क्या होता है, पेन किलर वगैरह में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सल्फेडाइजीन की। सल्फेडाइजीन क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं हम जो इन्फेक्शन वगैरह होता है ईयर में या फिर ब्रेन्स में, तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ये भी क्या है, एक इसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक्स होती है। अब अगर बात करें पेनिसिलिन की, तो पेनिसिलिन क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है। तो भाई इस ऑप्शन में दो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन आया था, जो अथॉरिटी ने इसका करेक्ट आंसर दिया है वो दिया है इसका पेनिसिलिन आंसर, ठीक है। अब पेनिसिलिन भी क्या होता है, एक टाइप के इन्फेक्शन के, जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं उनमें यूज़ की जाती है, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक्स की अगर बात करेंगे तो भाई ये दोनों एंटीबायोटिक्स है, तो इसमें है ना भाई पूरा कन्फ्यूजन है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन अथॉरिटी ने इसको पेनिसिलिन का करेक्ट आंसर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अपनी छवि स्वयं से बड़ी पाता है, तो इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो देखो जब भी इमेज क्या है ना ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है तो उसमें हमेशा कौन सा यूज होता है, लेंस होता है कॉन्वेक्स, ये इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स में क्या होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इसकी इमेज क्या बननी है, बड़ी बननी है, तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स, ठीक है। अगर बात करें इमेज छोटी बनने की, तो इसमें हमेशा यूज करते हैं हम कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक है, जो गाड़ियों वगैरह में भी यूज होता है उसमें अवतल दर्पण ही यूज होता है। अगर बात करें यहाँ पे प्लेन की, प्लेन समतल समतल दर्पण की, भाई समतल दर्पण होता है बिल्कुल ऐसा जिसमें क्या होती है, इमेज बिल्कुल जितनी है उतनी ही हमें आगे शो होती है, ठीक है। इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, इसमें बिल्कुल जितनी हमारी हाइट है, जितनी हमारी जो है सब कुछ, वो सब पूरी की पूरी एक्यूरेट आती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, वाटर passes from the soil into the root hair by a physical process called, ठीक है। अब देखो जो वाटर होता है वो रूट के थ्रू क्या होता है, इसके दूसरे पार्टों में, मतलब प्लांट्स के दूसरे पार्टों में जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। अब देखो उस प्रोसेस का नाम है ओस्मोसिस, ठीक है, इसको बोला जाता है ओस्मोसिस, समझे। अब देखो ओस्मोसिस है ना, क्या होता है, इसके बारे में जो पॉइंट्स है वो देखो। ओस्मोसिस क्या होता है, ये लिक्विड में होता है, ठीक है। अगर बात करें डिफ्यूजन की, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों होते सेम ही है। ओस्मोसिस में भी क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर वाटर का फ्लो होता है। तो लेकिन डिफ्यूजन क्या होता है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है, ये तीनों में हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके लिए ओस्मोसिस की बात करें तो इसके लिए जो होती है एक मेम्ब्रेन्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिफ्यूज़न में ऐसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओके। अब ये ओस्मोसिस मेनली किस में होता है, जो वाटर होता है इसमें ओस्मोसिस हमें देखने को मिलता है। अब डिफ्यूज़न किस किस में होता है, ये एटम्स में होता है, आयंस में भी होता है ये, और मॉलिक्यूल्स वगैरह या फिर एनर्जी वगैरह में भी हमें इसमें ये सब देखने को मिलता है। अगर बात करें ट्रांसपायरेशंस की, तो ट्रांसपायरेशन होता है जो हमारे जो प्लांट होते हैं वे क्या करते हैं, पानी को इवेपोरेट करते हैं लीव्स के थ्रू। वो क्या होता है, एक अनवांटेड होता है, मतलब अननेसेसरी वाटर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है वो, ठीक है। तो उसको क्या करता है, इवेपोरेट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं।
एब्जॉर्प्शन सबको पता ही है, किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक वाटर फीवर इज ए स्पेशल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मलेरिया कॉज्ड बाय। तो जो ब्लैक वाटर फीवर होता है वो इनमें से किसका स्पेशल केस होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस का आपको बताना है आंसर कमेंट करके, ठीक है, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एमसीक्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।